दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, मैं आज बात करूँगा कि कैसे भारत देश एक ईएमआई का देश बनते जा रहा है और कैसे हमारे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास लोग इस ईएमआई के चंगल में धीरे-धीरे फँसते जा रहे हैं। जी हाँ, रोज़ाना आपको ये खबर मिलती होगी कि कितने लोग हैं जो इस ईएमआई के चंगल में फँस गए हैं, ऐसे डिफ़ॉल्टर बन गए हैं कि उनका जीना हराम हो गया है और इसके कारण उन्होंने कोई गलत स्टेप उठा लिया है। तो दोस्तों, दरअसल क्या हुआ, जैसे हमारा देश ग्रो कर कर रहा है, जैसे हमारे पास ऑनलाइन इंटरनेट की व्यवस्था इतनी ईज़िली एक्सेसिबल है, तो ठीक वैसे-वैसे ही हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग, हम लोग बहुत कुछ ऐसा चीज़ खरीद खरीद रहे हैं, जो हम दिखाना चाह रहे हैं। हम अपने अच्छे लाइफ़स्टाइल के लिए, अच्छा लाइफ़स्टाइल शो करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। देखिए, जैसे मैं आजकल के यूथ की अगर बात करूँ, आप देखेंगे कि उन लोग मैक्सिमम अगर आप डेटा देखेंगे, आज 30 टू 40% जो यंग यूथ जो शादी कर रहे हैं, वो भी ईएमआई लेके, लोन लेके शादी कर रहे हैं। कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं हॉलिडेज़ पे घूमने जा रहे हैं, उसके लिए भी ईएमआई लेकर वो कर रहे हैं, वो लोन ले रहे हैं छोटी-छोटी बातों में और धीरे-धीरे इस लोन के चंगल में फँसते जा रहे हैं क्योंकि ये ईएमआई जितना ईज़िली एक्सेसिबल है लोगों के पास, तो आजकल ईएमआई का डिमांड इतना हाई है, इसीलिए मैक्सिमम फिनटेक कंपनीज़ हो गई, जो लोग ईएमआई भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल कंपनीज़ भी हो गई, जो एनबीएफसीज़ भी हो गई, उन लोग उस ईएमआई का इंटरेस्ट रेट भी हाई कर दे रहे हैं। बहुत कंपनीज़ में तो देखेंगे, बहुत ईएमआई के इंटरेस्ट रेट 18% तक चले जा रहे हैं। तो आप हर चीज़ में, आप जो बेसिक नीड है, उसको पूरा करने के लिए आप जो आपका बहुत ज़रूरी है, वो आपको करना ही पड़ेगा। जैसे कि घर, बच्चे का एजुकेशन, इसके लिए अगर आप ईएमआई ले रहे हैं तो ठीक है। अगर आप गाड़ी भी खरीद रहे हैं, अगर आपकी नीड है गाड़ी की, बहुत ज़रूरत है, आपका ऑफ़िस बहुत दूर है या आपको गाड़ी की ज़रूरत है, आपको ट्रैवल करना पड़ता है, आपका जॉब ऐसा है तो आप ट्रैवल कर रहे हैं, तब आप गाड़ी ले रहे हैं, वो ईएमआई पे ले रहे हैं, आपकी नीड है बेसिक, तो ठीक है। लेकिन आप छोटे-छोटे मतलब अपने शौक पूरे करने के लिए लोगों को हाई स्टेटस दिखाने के लिए अगर आप कुछ खर्चा कर रहे हैं और वो उसका पेमेंट ईएमआई पे अगर भर रहे हैं विथ एक्सेस इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मेरे को लगता है ये धीरे-धीरे कहीं न कहीं आपकी लाइफ़स्टाइल तो ऊपर नहीं जा रही है, आपकी लाइफ़स्टाइल और नीचे की तरफ आ रही है। जिस तरीके से आप देखेंगे आजकल देखिए कंज़म्पशन बढ़ता जा रहा है। जिस हिसाब से लोग कंज़्यूम कर रहे हैं, मैं पहले भी बोल रहा हूँ, ये अच्छी चीज़ भी है मार्केट के लिए। लेकिन मैं सोच रहा हूँ मार्केट के लिए तो अच्छा है, इक्विटी में आपका जितना कंज़म्पशन होगा मतलब बिज़नेस का अच्छा होगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ रियल, अगर इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन मैं अगर बोलूँ, इंडिया की इकोनॉमी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, रियल इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूँ, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। जैसे कि आज मैक्सिमम लोग कहते हैं कि आज एन्जॉय कर लो, आज कल किसने देखा है, आज सब कुछ कर लो, भोग कर लो सब कुछ, कल पता नहीं आएगा कि नहीं। मैं थोड़े इसको दूसरे एंगल से भी देखता हूँ। आज आज अगर आप भोग कर रहे हैं, आज अगर आप देख रहे हैं, तो आपको कल भी देखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आज जब सब भोग कर ले रहे हैं और कल कंगाल बन जाएँगे, ऐसा भी नहीं हो। जैसे कि देखिए हमारे पुराने जो बुज़ुर्ग लोग थे, उन लोग सेविंग पे जो जोर देते थे, वो पूरी तरीके से गलत नहीं था। वो गुल्लक सिस्टम था जहाँ हर डेली महीने-महीने 100-100 रुपए जो बुज़ुर्ग लोग रखते थे, उसमें वो यही समझाते थे कि वो सेविंग बहुत ज़रूरी है। सेविंग बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपको हर महीने डिसिप्लिन वे में ज़रूर सेव करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट तो बात की बात है, पहले सेविंग करिए। अगर आप सेविंग ही नहीं कर पा रहे हैं अगर, तो आप इन्वेस्टमेंट की तो बात छोड़िए, आप इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? आप पहले सेविंग करिए डिसिप्लिन वे में, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट का सोचिए। तो आजकल ऐसा हो जा रहा है, लोग जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं लैविश स्पेंडिंग किसको कहता हूँ? आप गाड़ी खरीद रहे हैं, आप अपना स्टेटस शो करने के लिए।
अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं अपने नीड के लिए तो सही है, लेकिन आप गाड़ी खरीद रहे हैं अपना स्टेटस शो करने के लिए, जैसे एक पिक्चर क्लिक किया इंस्टाग्राम में, हाँ, दिखाया है, दिखा रहे हैं। तो ये मानसिकता, ये सोच, ये दिखावे की सोच, ये आदमियों को, सब लोगों को गलत राह पे ले जा रही है, जिसके वजह से आजकल फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, इतना दिखावा बढ़ गया है। सब लोग चाहते हैं कि मैं एक गाड़ी के सामने, मेरी गाड़ी है, मैं उसके सामने खड़े होके अगर पिक लेता हूँ, तो मेरे पिक पे लाइक पड़ेंगे, मेरे को सब वाह-वाह करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, सब मेरा स्टेटस हाई समझेंगे। तो ये सोच मत रखिए, लाइफ़ को सिंपली जिए। जितना सिंपल लाइफ़ लीड करेंगे उतना ही अच्छा होगा, उतना ही अच्छा होगा। लाइफ़ जितना सिंपल जिएँगे, लाइफ़ सिंपल ही है। जितना हम लोग मॉडर्निटी बोलिए, डेवलपमेंट बोलिए, लाइफ़स्टाइल, फ़ैशन, हाई स्टेटस दिखाने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम लोग लाइफ़ को कॉम्प्लेक्स कर दे रहे हैं। लाइफ़ हमेशा से ही एक रहा है, लाइफ़ एक ही चीज़ है, लाइफ़ पहले जैसी थी, आज भी वही है। लेकिन हम लोगों की सोच में चेंज आ गया है, सोच बदलती जा रही है। हाँ, ज़रूर आपको एन्जॉयमेंट की भी ज़रूरत है, आप एन्जॉय करिए, सब कुछ करिए, लेकिन सब चीज़ को बैलेंस रखिए। आप ऐसा एन्जॉयमेंट कर रहे हैं कि आप कल की अगर सोच ही नहीं रहे हैं, तो उसको बैलेंस मैं बोलूँगा नहीं। लाइफ़ माँगता है बैलेंस। आप अगर कमा रहे हैं, जिस हिसाब से कमा रहे हैं, उस हिसाब से आप खर्चा कीजिए। ये हमेशा याद रखिएगा, जिस हिसाब से आपकी एक्टिव इनकम आ रही है, उस हिसाब से आप खर्चा कीजिए। और एक्टिव इनकम, अगर एक्टिव मोड ऑफ इनकम आपको बहुत ज़रूरी है। एक्टिव इनकम अगर आपके पास नहीं है, आप तो फिर कुछ भी पूरा नहीं कर सकते हैं। एक्टिव इनकम ज़रूरी है। एक्टिव इनकम के साथ-साथ, एन्जॉयमेंट के साथ-साथ, लाइफ़स्टाइल के साथ-साथ आप सेविंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कठिन समय में आपको ये सेविंग ही बचाएगी। अगर सेविंग को आप अगर बाद में उसको कहीं निवेश करेंगे, किसी भी एसेट क्लास में, तो आप क्या कर रहे हैं, उस मनी से मनी जनरेट कर रहे हैं और आप फ्यूचर को सेव कर रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि देखिए, ये तो इन्वेस्टमेंट आप कैसा करते हैं, आपको बेसिक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको ऐसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो कि फ्यूचर का जो इन्फ्लेशन होगा, आपका इन्वेस्टमेंट उस फ्यूचर के इन्फ्लेशन को बीट करना चाहिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट ऐसा हो रहा है कि वो फ्यूचर का इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पा रहा है, नीचे अगर जा रहा है, उससे नीचे जा रहा है, तो आपके पैसे की वैल्यू घट रही है। तो फिर वैसा है कि आप पैसा अगर बिस्तर के नीचे रख दे रहे हैं, वो एक ही चीज़ है। तो मैं यही कह रहा हूँ, ये जो सोच है कि आज है, आज सब मौज कर लो, उड़ा दो, कल नहीं है। आज कल रहेगा कि आज सब भोग कर लो। आज अगर भोग कर रहे हो तो आपको कल भी देखना पड़ेगा, ये ज़रूर ध्यान रखिए। आज है तो कल भी आएगा, कल के लिए भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, बहुत अच्छे से रहिए।